नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नई सरकार गठन को लेकर लग सकता है समय। होली के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम संभव तो नई सरकार के गठन तक मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद सदस्यों को सौंपी गई कार्यवाही जिम्मेदारी। हार के बाद देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रेस वार्ता। कहा, चुनावी हार को करते हैं स्वीकार। विपक्ष के रूप में कांग्रेस सदन में उठाएगी जनहित के मुद्दे। कार्यकर्ताओं का भी जताया आभार। हरीश रावत ने की हार की जिम्मेदारी स्वीकार। भावुक होकर बोले, जो चुनावी वायदे मैंने किए उनको पूरा करने का खो दिया मैंने अवसर। हार पर करेंगे मंथन। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ नशे का सौदागर गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा किया दर्ज। उत्तराखंड के श्रीनगर में डॉक्टर नहीं कर पा रहे अपने बॉन्ड का पालन। मेडिकल कॉलेज से 12 डॉक्टर गायब। चिकित्सा शिक्षा विभाग कर रहा खोजबीन। अस्पतालों में ज्वाइनिंग करने के आदेश जारी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया और अब उत्तराखंड में बहुमत हासिल करने के बाद सबकी निगाहें नई सरकार के गठन पर लग गई हैं। लेकिन भाजपा के हलकों में यह चर्चा है कि नई सरकार के गठन में थोड़ी देरी हो सकती है। इसका कारण होलाष्टक माना जा रहा है। दरअसल 10 मार्च से होलाष्टक लगा है, जो अगले 8 दिन होली तक रहेगा। पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने भी ऐसे आसार जताए हैं कि होलाष्टक के कारण सरकार के गठन में देरी हो सकती है। बता दें कि माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान कोई शुभ या फिर मंगल कार्य नहीं होता। उधर बृहस्पतिवार को चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। तो ऋषिकेश विधानसभा सीट पर पिछले 15 सालों से विधायक और 5 सालों से विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल ने चौथी बार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने 19,000 मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हार का मुंह दिखाया। उनकी इस जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने शहर में विजय रैली निकालकर लोगों का आभार व्यक्त किया। विजयश्री मुझे जब मिली, सर्टिफिकेट मिला, अब आप देखिए कि रायपुर जहाँ से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मतगणना चल रही थी, वहीं से हजारों लोग मेरे साथ थे। अब मैं रात को 3:30 बजे शुरू होता हूँ चलना और 8:30-9 बजे घर पहुँचता हूँ, यानी कि छोटी सी दूरी को 5-6 घंटे लगते हैं। जगह जगह हजारों कार्यकर्ता और उत्साह के साथ जिस प्रकार से उन्होंने प्यार दिखाया, उत्साह दिखाया, और मैं तो बल्कि बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं था, लेकिन आज हमारे ऋषिकेश के तमाम कार्यकर्ताओं ने अभी धन्यवाद के लिए एक कार्यक्रम रखा है। मैं उनका भी धन्यवाद पहले से ही कर रहा हूँ। वहीं सोमेश्वर विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक रेखा आर्य ने भी जीत का जश्न मनाया। जीत की खुशी में अबीर गुलाल लगाते हुए रेखा आर्य और उनके समर्थकों ने जमकर होली खेली। धामी सरकार में महिला बाल विकास मंत्री रही रेखा आर्य ने अपनी विधानसभा सोमेश्वर के बाजार क्षेत्र में जुलूस निकाला और आम जनता को वोट देने के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद रेखा आर्य और उनके समर्थकों का जुलूस काफिले की शक्ल में विधानसभा के कई क्षेत्रों में घूमा। देखिए, मैं अपने विधानसभा सोमेश्वर, जो कि मेरा मायका है, मैं अपने मायके वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ
कि उन्होंने अपनी बेटी को स्वीकारा भी और अपनी बेटी को पलाशा भी। और निश्चित रूप से जो 5 साल में हमने कार्य किए हैं विधायक के रूप में, उस पर अपनी मोहर भी लगाई है। और उन्होंने ये बात कही है कि हमारी बेटी हमारा अभिमान होती है, हमारी बेटी हमारा सम्मान होती है, और उसको पूरा सम्मान दिया है। और एक बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर विधानसभा सोमेश्वर में अब की बार में हैट्रिक के रूप में जो है दर्ज की गई है। और आज उसी का खुशी का इजहार भी और साथ साथ में धन्यवाद भी होली के स्वरूप में भी है और साथ साथ में फूलों की बरसात के रूप में भी है। तो एक कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष रितु खंडूरी भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां पर महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाइयां भी बांटी गई। अपने जीत के लिए रितु खंडूरी ने उत्तराखंड की जनता का अभिवादन व्यक्त किया और कहा कि ये जीत समस्त उत्तराखंड के लोगों की जीत है। महिला मोर्चा के संगठन को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि राजनीति के लोकतंत्र के पर्व में जिस तरह से उत्तराखंड में बहनों ने हिस्सेदारी की है, वो नमन उनको मैं करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और ये जीत महिलाओं के साथ साथ उनकी भी है। बहुत बहुत आपका नाम। तो ये शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी जीत पर गदरपुर के समस्त वासियों को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जीत पूरे संगठन की जीत है और जनता का जो उन्हें प्यार मिला है उसके लिए वो जनता का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए कहा कि ये सिर्फ नेतृत्व का कार्य है, इसमें हमारा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। इसके लिए मैं तोड़ने वाला कौन होता, वैसे मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूँ। मैं तो इसके लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद दूँ कि उन्होंने नया हिंदुस्तान बनाने का सपना लेके चले और प्रदेश की जनता, मेरी विधानसभा की जनता भी इस बदलाव में नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए योगदान लोगों ने कमल के फूल पे वोट डाला। इस नाते मैं अपने क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने समर्थन को तोड़ने का काम। तो इन नरेंद्रनगर विधानसभा सीट पर दोबारा जीत हासिल करने वाले कृषि मंत्री और भाजपा प्रत्याशी सुबोध उनियाल की जीत से कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। कार्यकर्ताओं और जनता का आभार व्यक्त करने के लिए सुबोध उनियाल जैसे ही अपने क्षेत्र मुनि की रेती पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला से स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता नाचते गाते दिखाई दिए। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गुलाल लगाने का सिलसिला भी जारी रहा। इस दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों के बलबूते ही जनता ने उनको दोबारा से सेवा का मौका दिया है और इस बार भी सरकार की ओर से जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी उस पर वो खरा उतरेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में भाजपा ने पुनः एक बार सत्ता में वापसी की है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर केंद्रीय नेतृत्व नए चेहरे को तलाशेगा या फिर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ही भरोसा जताया जाएगा। इसे लेकर गणेश जोशी ने कहा कि भले ही पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हारे हो, लेकिन 2022 के इस मिशन में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। तो वहीं गणेश जोशी ने कहा कि इस बारे में वो केंद्रीय नेतृत्व से भी बातचीत करेंगे। उनके साथ था, अभी महामहिम ने उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया है और हमने अपने नेतृत्व से बात की है कि भाई अगर जिस व्यक्ति के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और जिनका बहुत बड़ा योगदान है लोगों को जिताने में, यही कारण है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टाइम नहीं दे पाए और कुछ वहां पर ट्राइबल जो वोट है जातिगत वोट ऐसा था कि वो जो बसपा को वोट था वो कांग्रेस को डाइवर्ट हो गया और पुष्कर जी पीछे रह गए। तो हमारा ये मानना है कि जो उन्होंने एक संदेश दिया 6 महीने के अंदर जनता को, एक मौका मिलना चाहिए, बाकी जो हाईकमान का निर्णय होगा वो मान्य होगा। हार के बाद देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस को मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव हारने का दुख है और चुनावी हार को हालांकि हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता को किए गए वायदे हम समझा नहीं पाए, लेकिन विपक्ष के रूप में कांग्रेस सदन में जनहित के मुद्दे उठाएगी और साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। मुझे इस बात का खेद है, दुख है और
इस हेतु इस पूरी असफलता की जवाबदेही हमारे शीर्ष नेता जैसे कि आदरणीय रावत जी ने भी अपने ऊपर लिया। मैं अपने स्वयं को उनके साथ संबद्ध करते हुए मैं इस जवाबदेही को स्वीकार करता हूं कि ये मेरी भी नाकामी है। साथियों, मैं मानता हूं कि प्रदेश की जनता के सामने एक बहुत ही बेहतर विकल्प था, एक सुनहरा मौका था, जो मौका हाथ से गया। हम मन, कर्म और वचन से बहुत ही ईमानदारी से जो ये पोस्टर आज भी हमारे कांग्रेस के कार्यालय में लगे हैं, जो हमारे संकल्प थे, हम बहुत ही मजबूत इरादों से और ईमानदारी से इन संकल्पों को पूरा करने का ठान कर आगे की लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार थे। हमने ये सपना देखा था कि हम उत्तराखंड के 4 लाख युवाओं को रोजगार देकर उनके आने वाली दिवाली को रोशन करेंगे। हमने ये सपना देखा था कि हम उन गरीब परिवारों को जो कि 200 रुपए किलो का तेल, खाद्य तेल नहीं खरीद पाते हैं, उनकी रसोई को रोशन करने के लिए हम 40,000 रुपए प्रति वर्ष उन गरीब परिवारों को आर्थिक रूप में मदद करेंगे। लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हार के बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश जारी किया। उन्होंने लिखा कि मैं लालकुआं क्षेत्र के लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं उनका विश्वास अर्जित नहीं कर पाया और जो चुनावी वायदे मैंने उनसे किए उन्हें पूरा करने का मैंने अवसर खो दिया। उन्होंने कहा कि बहुत अल्प समय में आपने मेरी और स्नेह का हाथ बढ़ाने का जो प्रयास किया था वो मैं थाम नहीं पाया। मैं अपने आप को आपके बढ़े हुए हाथ की जद में नहीं ला पाया। कांग्रेस जनों ने अथक परिश्रम कर मेरी कमजोरियों को ढकने और जनता के विश्वास को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास किया। उसके लिए मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वहीं काशीपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद्र सिंह की हार के बाद कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भेजे गए अपने इस्तीफे में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद्र चुनाव हार गए हैं। हमने पूरी लगन के साथ उन्हें चुनाव लड़ाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए मैं अपने नैतिक धर्म का निर्वहन करते हुए महानगर अध्यक्ष काशीपुर के पद से अपना त्याग पत्र देता हूं। जिस प्रकार से मैं पिछले लगभग 6-7 साल से महानगर अध्यक्ष पद काशीपुर में था, उस पद से आज मैंने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और इस बात को बहुत एक दुख जाहिर हुआ जिस प्रकार से हम सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बार काशीपुर में और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, काशीपुर में कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है, किंतु जनता ने ऐसा नहीं किया और जनता का आशीर्वाद और जनता का जो प्यार जितना भी मिला उसके लिए हम सभी लोग आभारी हैं। तो ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस ने उससे 5 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है और अभियान के तहत रोडवेज बस स्टैंड के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को दिखाई दिया, जिसे रोककर पुलिस ने हाथ में मौजूद बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर से गांजा बरामद हुआ। तो प्रदेश के अस्पतालों में मरीज डॉक्टरों के अभाव में दम तोड़ देते हैं, ये तो जग जाहिर है, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर अपने बॉन्ड का पालन नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का है। यहां 12 डॉक्टरों ने अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं नहीं दी हैं और अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ढूंढ रहा है। इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भेज इनकी खोजबीन करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं और साथ ही इन्हें अस्पतालों में ज्वाइन करने के भी आदेश जारी किए गए। दरअसल चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के 75 ऐसे डॉक्टरों की लिस्ट जारी की जिन्होंने प्रदेश के किसी भी सीएचसी सेंटर में अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी है और गायब है। ऐसे में इन डॉक्टरों की खोजबीन शुरू की जा रही है। इनमें से 55 डॉक्टरों ने या तो सीएचसी सेंटरों में ज्वाइनिंग दे दी या फिर ये पीजी करने के लिए अन्य संस्थानों में चले गए हैं। तो वहीं
कुछ डॉक्टरों से बॉन्ड का उल्लंघन करने पर 3 करोड़ रुपए की वसूली भी की गई है। इसके बाद मार्च 2021 में 25 ऐसे डॉक्टर मिले जिनको एक बार फिर से रिमाइंडर भेजा गया। उनमें से डॉक्टर प्रतिभा सिंह, चित्रा बिष्ट ने अस्पतालों में अपनी सेवा शुरू कर दी और अर्थदंड के तौर पर 33 लाख का भुगतान किया है। इनमें 5 डॉक्टर ऐसे हैं जिनका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में 12 ऐसे डॉक्टर हैं जिनका कोई पता नहीं है। ऐसा है कि हमारे पास जो है डीजी हेल्थ से सूचना आई थी 2020 में कि 75 डॉक्टर आपके यहाँ से जो है गायब चल रहे हैं, जिनको हमने दिया या तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये कि हम लोगों ने जो है पहले तो उनको पत्र भेजा, पत्र के बाद जो है हमने दैनिक जो हमारे राष्ट्रीय पेपर है उनके माध्यम से हमने इनकी पूरी लिस्ट निकाली थी। उसके बाद कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, कई लोग पीजी करने चले गए थे। तो फिर एक लिस्ट हमारे पास बची थी जिसमें 20 बच्चों का पता नहीं चल पा रहा था। उन 20 बच्चों को फिर हमने जो है मार्च 2021 में हमने जो है संबंधित डीएम के माध्यम से उनको वसूली के लिए हमने पत्र भेजा था। सारी जनपद है, जनपद देहरादून हो गया, जनपद हरिद्वार हो गया, जनपद पौड़ी हो गया, जनपद बागेश्वर हो गया, जनपद नैनीताल हो गया। तो सभी जनपदों के ये चिकित्सक हैं। सर 55 इवन एक भरतपुर राजस्थान वाले भी हैं, उनके डीएम को भी हमने सूचना भेजी है। सर 55 लोगों ने ज्वाइन कर लिया था 75 में से। हाँ, उसके बाद 55 लोगों की सूचना मिल गई थी कि इन्होंने कहीं ज्वाइन कर लिया था, किसी ने अपनी धनराशि जमा कर ली थी, किसी ने पीजी के लिए अप्लाई किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।